स्वागत करते हैं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तत्काल कैसे बनवाएंगे। अगर आपको जल्दी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का ज़रूरत है तो उसको आप किस तरह से आप ऑनलाइन करेंगे कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 से 2 दिन में आपको बनकर तैयार मिल जाए। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे तत्काल अप्लाई करना है। और वीडियो चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में यहाँ पे क्रोम या किसी भी ब्राउज़र में सर्च मारेंगे सर्विस प्लस। यहाँ पे हम जैसे हम सर्च मारे सर्विस प्लस बिहार, इसको हम एंटर करेंगे तो जो सबसे पहले वाला जो आपका लिंक खुल के आएगा serviceonline.bihar.government.in, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर जाएंगे और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। और यहाँ पे एक ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उसमें से आप लोक सेवाएं में आइएगा, यहाँ पे समान प्रशासन विभाग और सबसे नीचे की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप यानी कि यही है ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन होता है, जो इसका फुल फॉर्म आर्थिक रूप से कमज़ोर जो होते हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। तो यहाँ पे अंचल स्तर पे पहले आपका बनता है, उसके बाद अनुमंडल स्तर और फिर जिला स्तर पर। तो आपका अंचल स्तर से ही बनवा लेंगे तो उसी से आपका सभी काम हो जाता है। इसके जिस सर्टिफिकेट से आपको 10% का छूट मिलता है। तो इस अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अंचल स्तर पर क्लिक करें तो इस तरह से आपका एक फॉर्मेट खुल के आएगा। इस आवेदन को आपको पूरा फिल करना होगा। तो यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश जो है हिंदी ही सिलेक्ट रहने देंगे। मेल या फीमेल किसका करना है आपको ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन, तो यहाँ पे जिनका भी करना होगा मेल का करना होगा तो यहाँ पे मेल पे टिक मार करेंगे और फीमेल का करना होगा तो फीमेल पे टिक मार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक मेल का कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मेल अपना जेंडर चुन लेंगे। यहाँ पे अभिवादन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप सीरी लगा सकते हैं, नहीं तो आप अन्यथा आप कोई अभिवादन नहीं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लीकेंट का नाम भरना होगा तो यहाँ पे हम अप्लीकेंट का नाम भर लेते हैं। इस तरह से आप अपना नाम जैसे भरिएगा और स्पेस देंगे तो यहाँ पे हिंदी में आपका ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। देखिए तो हिंदी में अगर आपका नाम सही नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, अगर नाम हिंदी में आपका सही नहीं आ रहा है तो आप एक दूसरा टैब खोल लेंगे गूगल में और एक यहाँ पे गूगल पर सर्च मारेंगे गूगल इनपुट हिंदी, तो इस तरह से आपका खुल के आएगा। और यहाँ पे आप अंग्रेजी में अगर आपका नाम टाइप करते हैं, जैसे देखिए तो हम अजय लिखे तो इसमें अलग अलग से सभी आएगा। इसमें से जो अभी आपका सही रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से Ctrl+C करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे तो आपका सही नाम फिल हो जाएगा। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके तरह से कैलेंडर खुल के आ जाएगा और यहाँ पे कैलेंडर से सिलेक्ट करके अपना डेट ऑफ बर्थ चुन लेंगे। आगे यहाँ पे आपसे स्टेट पूछा जा रहा है तो आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से, आपका ज़िला कौन सा है, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपका अनुमंडल पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका अनुमंडल पड़ता है, तो यहाँ पे आप अपना अनुमंडल चुनेंगे और यहाँ पे अपना ब्लॉक पूछेगा तो अपना ब्लॉक को चुन लेंगे। यहाँ से आपके स्थानीय निकाय का प्रकार क्या है, आपका ईडब्ल्यूएस है या नगर निगम है या नगर पंचायत है, जिस भी निकाय से आप आते हैं तो अपना निकाय यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर ग्राम पंचायत है आपका तो ग्राम पंचायत चुनेंगे, नगर निगम है, जिस भी निकाय से आते हैं यहाँ पे चारों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे आपका वार्ड नंबर पूछा जाएगा तो वार्ड नंबर अपना सही फिल करेंगे। नगर निगम हम यहाँ पे सिलेक्ट किए तो कौन सा नगर निगम है तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना ग्राम और मोहल्ला का नाम लिखना है तो यहाँ पे आपका ना गांव, अगर पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो अपना गांव का नाम, नहीं तो अपने मोहल्ले का नाम, अगर शहरी क्षेत्र में है तो अपना मोहल्ला का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे पोस्ट पूछा जा रहा है तो यहाँ पे अपना पोस्ट कोड डाल लेंगे। पोस्ट डालने के बाद यहाँ पे आपसे आपका पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है तो यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन चुनेंगे, थाना चुनेंगे और यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है तो यहाँ पे सही अपना पिन कोड फिल कर लेंगे। जाति पूछा जा रहा है तो देखिए जाति जो ईडब्ल्यूएस तो जनरल जाति का ही बनता है,
तो आप अपना जाति पहले बनवा लेंगे। देखिए आपको EWS बनवाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जाति, आवासीय और आय, ये तीनों पहले बनाकर तैयार रखना होगा, तभी आप EWS के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले से हम बनवा कर तैयार रखे हैं। तो यहाँ पे हम अपना जाति को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे क्या करते हैं कि नाम, पिता का अपना नाम देना होगा। तो यहाँ पे अपने पिता का नाम हम इस तरह से टाइप करेंगे, स्पेस दाबेंगे तो इधर राइट साइड में मेरा हिंदी में ऑटोमेटिक फिल होते चला जाएगा। यहाँ पे माँ का नाम पूछा जा रहा है तो माँ का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे हिंदी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। तो देखिए मोबाइल नंबर आप सही से डालेंगे, क्योंकि मोबाइल जब आपका EWS बन के तैयार हो जाता है तो आपके मोबाइल पे मैसेज मिलता है और उसको डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भी दिया जाता है, जिस लिंक के माध्यम से आप अपना EWS अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर लेंगे। और ईमेल आईडी देंगे तो ईमेल आईडी पे भी इसका सॉफ्ट कॉपी बन के आ जाता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे आपका फ़ोटो मांगा जा रहा है, तो देखिए फ़ोटो आपको किस तरह से अपलोड करना है। फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो आप अपलोड करना है। फ़ोटो के नीचे क्या कीजिएगा कि आप सिग्नेचर कर लेंगे और उस फ़ोटो को अपलोड करेंगे। नॉर्मल फ़ोटो आप अपलोड नहीं करेंगे। फ़ोटो के नीचे क्या कीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड अपना नाम लिखेंगे और ऐसे फ़ोटो को आप अपलोड करेंगे। देखिए जैसे कि हम इस फोटो, इस तरह के आपको फ़ोटो, ये फ़ोटो हो गया, नीचे यहाँ पे इनका सिग्नेचर हो गया और इसी तरह आपको सेम फ़ोटो को अपलोड करना है। और यहाँ पे आय पूछा जा रहा है, तो आपको जो आय प्रमाण पत्र अभी बनवाए होंगे तो उस आय प्रमाण पत्र जितना का आपका आय बना हुआ है उसको यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। सभी डिटेल डालने के बाद आपको क्या करना होगा, आई एग्री वाले पे टिक मार्क करेंगे, नीचे इस कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट कर लेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा कि पूछेगा कि सभी जांच आप कर लिए हैं, सब कुछ आपका ठीक है तो आप ओके करें, अन्यथा इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरा सभी डिटेल ठीक है, हम ओके कर लेते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आगे सब जो भी डिटेल आप डाले हैं सभी डिटेल इस तरह से खुल के आएगा। सभी डिटेल को इस तरह से एक एक करके आप ध्यान से एक बार मिला लेंगे कि सब कुछ आपका सही डाला हुआ है कि नहीं। तो सभी डिटेल अगर आपका सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। तो आगे आपसे दस्तावेज कुछ मांगे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई एक प्रूफ देना होगा, जैसे कि हम आधार कार्ड यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो पहचान पत्र भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप ID प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं। तो मैं अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ पे भी आप अपने कंप्यूटर में आधार रखे हैं अपना, उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो देखिए अपलोड जो आपको करना है, तो देखिए मेरे यहाँ पे 200 KB से ज़्यादा ये फाइल है तो ये अपलोड नहीं ले रहा है। तो जो आपका KB होना चाहिए 200 से कम KB का फाइल होना चाहिए, जब भी आपका अपलोड होगा। तो हम उसको 200 से कम KB का बना के अपलोड करके देखते हैं। तो मैं अब 200 से कम KB का फाइल बना लिया हूँ। तो देखिए मेरा आधार अपलोड हो गया है। अब सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे आप सेव करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। एक बार फिर से आप सभी डिटेल को आप चेक करेंगे और यहाँ पे अब आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट कर देंगे, आप क्लिक करते हैं फाइनल सबमिट पे, आपका इस तरह से एक रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। इसका आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। और देखिए अब आपको जल्दी में लेने के लिए क्या करना होगा, इसका प्रिंट आउट रिसीविंग ले लेंगे और अपना जाति, आवासीय, आय, ये तीनों और ये रिसीविंग, और साथ में आपको क्या लेना होगा, अपना आधार कार्ड, जो भी आपके पास ID प्रूफ जो अपलोड किए हैं उस डॉक्यूमेंट्स को ले लेंगे। और जो आपके जिस ब्लॉक में आप अप्लाई किए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपना ब्लॉक में जाएंगे और वहाँ पे RTPS काउंटर पे जाएंगे। तो वहाँ पे एक कर्मचारी जो होते हैं उनसे क्या करना होगा कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लेंगे और उनको आप कुछ बताएंगे अपना मजबूरी कि हाँ हमको जल्दी में चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वेरीफाई कर देते हैं और वो आपका क्या कहते हैं कि EWS सर्टिफिकेट जनरेट कर देते हैं। और 1 से 2 दिन के बाद आपके ईमेल ID या मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। और नहीं तो आप कहीं पे भी आप अपने साइबर कैफे जाके इस रिसीविंग के माध्यम से आप अपना EWS प्राप्त डाउनलोड करके ले लेंगे। तो इस तरह से आपको EWS सर्टिफिकेट जल्दी में अप्लाई करके लेना है।
वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में।